अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन मुकाबला सिर्फ दो जगहों के ऊपर था, एक लाहौर के अंदर और एक हरीपुर के अंदर। आज हैरानकुन तौर पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, मीडिया के लोगों को रोका गया, बाकायदा तौर पर धक्के दिए गए कि आप इलेक्शन की कवरेज नहीं कर सकते। फैसलाबाद के अंदर से तो बाकायदा तौर पर यह शिकायत आई कि अभी पोलिंग का वक्त खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फॉर्म 45 बन चुके थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर यह जरूर बताना है कि क्या इन दो नंबरिंगों से इमरान खान की मकबूलियत कम हो सकेगी? क्या जो अवामी हमायत इस वक्त इमरान खान रखते हैं, क्या उसमें किसी किस्म की कोई कमी आएगी? आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी जो जारहाना इनिंग खेल रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिछले चंद दिनों में सुहेल खान अफरीदी ने बहुत से सहाफियों के साथ मुलाकातें की हैं और उन मुलाकातों के अंदर वो बाकायदा तौर पर अपना बयानिया सामने रखने। नॉर्मली हम देखते हैं कि सहाफ़ी जब किसी वज़ीर आला के पास जाते हैं, किसी वज़ीर के पास जाते हैं, या किसी वज़ीर आज़म के पास जाते हैं, या सदर के पास जाते हैं, तो सहाफ़ी जाकर सवाल करते हैं और जवाब पूछते हैं। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ कर रहे हैं। सुहेल खान अफरीदी सहाफ़ियों के सवालात का तो जवाब दे रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से दे रहे हैं, लेकिन वो खुद भी कुछ सवालात सहाफ़ियों के सामने रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ये सारी की सारी चीजें आइन और कानून के अंदर रहते हुए कर दी हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। सुहेल खान अफरीदी का कोई काउंटर नहीं है, उनका कोई जवाब हुकूमत के पास नहीं है। अब हैरानकुन तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, एक वीडियो बनाई गई है, सुहेल खान अफरीदी का जिक्र है, उसमें मीना खान अफरीदी का जिक्र है, मुराद सईद का जिक्र है, और यह कहा गया है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, सारे का सारा जो ग्रुप है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलव्वस है। लेकिन मसला यह है कि जिस सहाफ़ी का नाम लिया गया कि इस सहाफ़ी ने यह डॉक्यूमेंट्री जारी किया, उस सहाफ़ी ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा जी मैंने जारी नहीं की, यह झूठ है, मेरे नाम से मंसूब की जा रही है। तो इस हवाले से भी जो चीजें हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एहतजाज के हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी हैं, क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं कि भाई अब की मर्तबा अगर किसी के ज़हन में ये है, किसी के वहमो गमान में है, कोई ये सोचता है कि अब की मर्तबा जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वो पहले की तरह एहतजाज होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब हम ज़रा मुख्तलिफ करेंगे, अब हम सरप्राइज देंगे, और अब हम जो करने के लिए जा रहे हैं वो हुकूमत के वहमो गमान के अंदर भी नहीं है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे वो तमाम भाई जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे जो सूरत हाल है, जो आज ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, वो आपके सामने रखता हूं। अभी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं और रात देर तक नतीजे आते रहेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो रात 11-12 बजे तक सूरत हाल कुछ और होती है, और सुबह जब सूरज चढ़ता है तो तब सूरत हाल कुछ और होती है। बहरहाल जो भी नताइज आए हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता हूं, और सुबह पता चल जाएगा कि कौन कौन कहां से जीता है, क्योंकि बाकी सारी की सारी सीटें तो जीत जानी है नून लीग ने, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल कोई खड़ा ही नहीं है। 2 सीटें हैं, एक लाहौर वाली और एक हरीपुर वाली। देखते हैं कि वहां पर क्या बनता है, क्या वहां पर सही नतीजे आते हैं या फिर वहां पर कोई और मामला होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। फैसलाबाद के अंदर से आज शिकायत आई और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर यह खबर भी चली कि अभी पोलिंग का वक्त खत्म नहीं हुआ था, और शिकायत यह आ रही थी कि भाई फॉर्म 45 बन गया है। अब फॉर्म 45 होता क्या है? फॉर्म 45 ये होता है कि लोग आते हैं, वोट डालते हैं डब्बों के अंदर, और जब पोलिंग का वक्त खत्म होता है तो उन डब्बों को सबके सामने, जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने खोला जाता है, वोटों की गिनती होती है, और वोटों की गिनती के बाद जो फॉर्म 45 होता है उसके ऊपर लिखा जाता है कि फलां उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं, फलां उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं। और फैसलाबाद के अंदर अभी पोलिंग का वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी वोट जारी हैं। उससे पहले ही फॉर्म 45 बनने की शिकायत आ गई कि भाई फॉर्म 45 तो पहले से बना ली है। तो आप अंदाजा लगा ले, हालांकि फैसलाबाद में कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं खड़ा, नून लीग के लिए खुला और रकड़ा मैदान है, लेकिन फिर भी डर और खौफ का आलम यह है कि भाई पहले हम फॉर्म 45 बना लें, बाद में कोई और ही मसला जो है ना पड़ जाए। ये लाहौर से एक साफ़ी हैं, नौजवान साफ़ी हैं, उमर दराज गोंदल, उन्होंने बाकायदा तौर पर आज कवरेज करना चाहिए, वो गए, उन्होंने इलेक्शन की कवरेज करना चाहिए, लेकिन उनको आज इलेक्शन की कवरेज नहीं करने दी। उन्होंने वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर बताया, उन्होंने कहा जी धक्के मारेगी, और पुलिस ने कहा कि आपने जो करना है कर लें, हम आपको
पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाने देंगे, हम आपको इलेक्शन की कवरेज नहीं करने देंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर उनको कार्ड जारी किया गया कि आप जा सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे मामला हो रहे हैं, किस तरीके से कवरेज की जा रही है, लेकिन मीडिया को रोका गया, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। लाहौर NA 129, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर नुमान मजीद समेत 11 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और यह ट्वीट किया हमाद अजहर ने। आप अंदाजा लगा लें कि जो बंदा इलेक्शन पे खड़ा है उसको और दूसरे लोगों को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, वहां से उठा लिया गया। और साहिवाल के अंदर जो सूरत हाल थी, वहां सूरत हाल आपको बता दूं कि साहिवाल के अंदर लोग बाहर नहीं निकले, लोगों ने वोट नहीं दिया और वहां पर मसाजिद के अंदर बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि आप बाहर निकलें और बाहर निकलकर वोट दें, वोट देना बहुत जरूरी है। ये तो लोगों को पता है कि वोट देना बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी बड़ा जरूरी है कि जिसको लोग वोट दें उसी के डब्बे में से निकले, उसी के नाम का वोट निकले। और यह अब लोगों को इस चीज का एतमाद नहीं रहा। अब सूरत हाल यह थी कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कुल जो तादाद थी वोटर्स की वो थी 1467 और सुबह 8 बजे से लेकर काफी देर गुजर गई, सिर्फ 80 लोग आए और उन्होंने आकर वोट कास्ट किया, बाकी लोग वहां पर नहीं आए। अब आगे आ जाए, जड़ावाला के अंदर NA 96 के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है और जो खवातीन का पोलिंग स्टेशन है, वहां पर किसी ने भी, जब किसी ने वीडियो बनाई तो किसी ने भी वहां पे अभी तक वोट कास्ट नहीं किया था और अमला भी गायब था। और वहां पर जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद थी वो थी 1300। आप अंदाजा लगा लें कि कोई वोट डालने वहां पर आया ही नहीं। और ये सारी की सारी सूरत हाल है। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक और खबर आई फैसलाबाद से कि फैसलाबाद के अंदर पोलिंग के दौरान किसी ने वोट डालने की वीडियो बनाई और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर बाद में एक और वीडियो आई कि आबद शेर अली साहब जब वो भी वोट डाल रहे हैं तो उनकी भी वीडियो बन रही है। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आबद शेर अली को भी गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो भाई ऐसे लोगों को गिरफ्तारी नहीं होती है, मुझे और आपको, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हमाद अजहर ने एक NA 129 के एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 की तस्वीर जारी की। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह PTI विन, अरसलान अहमद को 46 वोट पड़े और मोहम्मद नमान को 25 वोट पड़े। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कुछ जारी किए गए, उनमें जो मोहम्मद नमान है उनको ज़्यादा वोट पड़े हैं और जो मोहम्मद अरसलान है उनको कम वोट पड़े। याद रहे कि ये सीट हमाद अजहर के जो वालिद साहब हैं, अल्लाह गरी की रहमत करे, उनकी सीट थी। वो भारी लीड से यहाँ से जीते थे। देखते हैं कि आज क्या होता है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो अवामी हमायत है और जो वोट बैंक है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कम हुआ है। लेकिन इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि बड़े मामलात होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हरीपुर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। हरीपुर के अंदर तो उमर अयूब खान बहुत बड़ी लीड के साथ जीते थे, तो अब उनकी अहलिया वहाँ पर है, देखते हैं कि वहाँ पर क्या मामलात होते हैं। मजीद निजामी साहब ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने माजी से एक हवाला दिया है। उन्होंने कहा जी 1971 के यादगार ज़िमनी इंतखाबात, उन्होंने कहा कि अवामी लीग के 160 में से 78 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को नाअहल करार दे दिया गया कि 160 वो जीते थे, उनमें से 78 ऐसे थे जिनको नाअहल करार दे दिया गया। ताहम ज़िमनी इलेक्शन से कबल एक मुनफरद कानून बनाया गया कि इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले भी आप अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिर मशरकी पाकिस्तान में बिला मुकाबला जीतने वालों की लूट सेल शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग की तारीख बार बार मुलतवी होती रही और लोग बिला मुकाबला मुंतखब होते रहे। यहाँ तक कि 78 में से 63 जो लोग हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उन्होंने कहा कि ढाका के एक हल्के में तो सिर्फ 2 उम्मीदवार बाकी रह गए, लेकिन वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने उनमें से एक को बिला मुकाबला जितवा दिया, जीत का ऐलान कर दिया। मजीद आगे लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाकी 15 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने ही वाला था कि अफसोसनाक सान्या हुआ सकूते ढाका का, और यूं आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का साफ और शफाफ ज़िमनी इलेक्शन करवाने का ख्वाब अधूरा रह गया, क्योंकि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। आगे आ जाए जी, सुहेल खान अफरीदी के हवाले से इस वक्त बड़ी अहम खबरें हैं। सुहेल खान अफरीदी सारे के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं कि कल को उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद ना की जा सके। कोई उनको ये ना कहे कि आप इस दरवाजे के ऊपर नहीं गए, आप इस फोरम के ऊपर नहीं गए, आप फलां अदालत के अंदर नहीं गए, आपने फलां शख्सियत को अप्रोच नहीं किया। सुहेल खान अफरीदी ने पिछले चंद दिनों में काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है, सहाफ़ियों के सवालों को सुना है, उनके सवालों के जवाब दिए हैं और फिर उनके सामने भी अपना एक सवाल रखा है। सुहेल खान अफरीदी जो भी सहाफ़ी आ रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनके सवाल सुनते हैं और फिर उनको बताते हैं कि मैंने इमरान खान से मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म से भी बात की है,
मैंने वफाक को खत भी लिखा है, केपी असम्बली के अंदर करारदाद भी पेश की है, कौमी असम्बली के अंदर हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने करारदाद भी मंजूर की है, स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने की कोशिश भी की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी किया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश भी की है, सुप्रीम कोर्ट से रजू भी किया है, 3 बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रब्ते की कोशिश की है, 7 बार मैं अडयाला जेल गया हूँ, अदालती अहकामात मेरे पास थे लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं तमाम जमहूरी रास्ते और तमाम फोरम से रजू कर चुका हूं, अब मुझे आप लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरे हिसाब से, सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मेरे हिसाब से मेरे पास अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता मेरे पास वो है जो शहबाज शरीफ वाला रास्ता है, यानी कि मैं डिग्गी के अंदर छुप कर जाऊं और जाकर मुलाकातें करूं, और दूसरा रास्ता मेरे पास एहतजाज का रास्ता है कि मैं सड़कों के ऊपर निकलूं और मुझे सड़कों के ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अब आप जो मीडिया वाले हैं, मैंने सारी की सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है, जब मैं सड़कों के ऊपर निकलूंगा तो फिर आप लोगों ने मेरे से किसी किस्म का कोई गिला नहीं करना। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम सिस्टम के खिलाफ निकलते हैं, हम सिस्टम के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, हम सिर्फ एहतजाज करते हैं, हम सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। उन्होंने कहा जी हमने सब कुछ करके देख लिया है। इमरान खान ने सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात के लिए टीम बनाई। उन्होंने कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन के लिए जिरगा बुलाया। मजीद उन्होंने कहा कि वफाक से अपना हिस्सा मांगने के लिए खत लिखे, इजलास बुलाने के मुतालबात किए। उन्होंने कहा कि अब आप बताएं कि कौन सा जमहूरी रास्ता है जिसको हमने नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एहतजाज करेंगे। और अब एक चीज़ जो मंगल के रोज़ होने के लिए जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि अलीमा खान, उस्मा खान और नूरीन खान जब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाएंगी तो बहुत बड़ी तादाद के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और इनके कारकुनान वहाँ पर जाएंगे ताकि इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात हो सके, क्योंकि पिछले तकरीबन 20 दिनों से इमरान खान की किसी से भी अडयाला जेल के अंदर कोई मुलाकात नहीं हुई। ना कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर गई है और ना कोई इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर आई है। सुहेल खान अफरीदी ने एक और टॉपिक के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि वादी 13 के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो हालात इतने कशीदा थे कि 15 दिन तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर मुकामी लोग उठे, उन्होंने असला उठाया और सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे खड़े हो गए और कहा कि हम आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे आएँ और अगर निशाना बने तो हम पहले निशाना बनेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों के सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़े होने से 3 दिन में इलाका क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों की मदद के बगैर कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन बदकिस्मती से अब मुकामी लोगों को एतमाद नहीं रहा। वो ऑपरेशन को शक की निगाह से देखते हैं। इनको लगता है कि इस ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कुछ और है। सिविलियंस को निशाना बनाना भी मुकामी लोगों के अदम तावन की एक वजह है। तीसरी वजह वही है कि इससे पहले भी ऑपरेशन में रियासत ने कबालियों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए, उनके घरों के नुकसान का अजाला नहीं किया गया और ना ही कबायली इलाकों की बहाली के लिए जिन फंड्स का वादा किया गया था वो फंड्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब वो फंड वफाकी हुकूमत से मांग रहा हूं लेकिन वो मुझे नहीं दिए जा रहे। ये सारी की सारी बातें उन्होंने की हैं। असद तूर ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल फरीदी ने हर तरह के सहाफियों से मुलाकात की है, उनमें PTI के नाकदीन, इमरान खान से बदतमीजी करने वाले सहाफ़ी तक भी शामिल हैं। हर किस्म के सवालात के जो जवाबात हैं वो बड़े सब्र के साथ, एतमाद के साथ और बेहतरीन अंदाज से सुहेल खान अफरीदी ने दी हैं। उन्होंने कहा कि जबकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा किसी को इंटरव्यू नहीं देती, सिर्फ उन सहाफ़ियों से मुलाकात करती हैं जो उसकी जमात का हिस्सा हैं और उनसे फ़ायदा भी उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो भी महज मखसूस सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं। उन्होंने कहा कि अब इन मुलाकातों का नतीजा ये हुआ है कि उनके खिलाफ फेक और मन गढ़ंत डॉक्यूमेंट्री करवाई गई और जिन सहाफ़ियों का नाम लिया गया उन्होंने ओपनली इसकी तरदीद कर दी है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि उसके खिलाफ अब ANF के अंदर भी जाली मुकदमा दायर करना चाहते हैं। एक बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्री जारी की गई सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ और जिस सहाफ़ी का नाम लिया गया उस सहाफ़ी ने बाकायदा तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मैंने, उनका नाम है जी मोहम्मद रियाज अवान, उन्होंने कहा जी मैंने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई और मेरा इससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। तो ये प्रोग्राम भी भाई यहाँ पे ज़मीन बोस हो गया। आगे आ जाए जी, एक माहिर मुआशियात हैं सलमान शाह, उन्होंने बड़ी अहम बात किया। कहते हैं कि IMF की ये रिपोर्ट पाकिस्तान के निज़ाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा IMF ने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम इस हद तक सड़ा हुआ है,
करप्ट है और नकारा हो चुका है कि अब यह मुल्क को कुछ भी डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखता। आप अंदाजा लगाएं। आपको याद होगा ना वो इमरान खान की घड़ी वाला मामला, वो माशाल्लाह कितने लंबे लंबे प्रोग्राम होते थे, शो होते थे, दुबई से लोग जब शाहजेब खानजादा साहब लेते, लेकिन अब 5,300 अरब रुपए की करप्शन पीटीआई ने नहीं बताई, इमरान खान ने नहीं बताई, ये आईएमएफ ने बताई है, लेकिन इसके ऊपर जो मीडिया है वो चुप का रोजा रखे हुए है। अब जो मीडिया वो लंबे लंबे माइक लेके जाए ना जरा आवाम के पास, पूछे ना जरा आवाम से, या हुकूमती लोगों से पूछे ना जरा, वजीर खजाना साहब को बुला के बाकी सबको बुला के पूछें कि सर ये क्या हो रहा है, ये आईएमएफ ने जो सारा कट्टा छट्टा खोला इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 3 साल से तो आप हैं, और पिछले 3 साल से पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो अभी भी इमरान खान के दौरे हुकूमत से मीट नहीं कर पाई। इमरान खान जब गए थे तो पाकिस्तान 6.02% के साथ तरक्की कर रहा था, और उस वक्त बहाना यह बनाया गया था जी अगर चंद महीने इमरान खान रहते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। कैसे कर जाता भाई? पाकिस्तान 6.02% के साथ तरक्की कर रहा था, आपके रिजर्व्स के अंदर तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर शायद इससे ज्यादा पड़े हुए थे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, वो पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा है। आगे आ जाए जी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, पाकिस्तान के अंदर उलमा कराम में इनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और जो न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं ज़ोहरान ममदानी, उनके हवाले से एक बड़ी अहम बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से सुनिएगा। ज़ोहरान ममदानी आपको पता है कि न्यूयॉर्क से जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बड़ी मुखालफत के बावजूद वो जीत गए। अब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए गए वो उनके ऑफिस में, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर उन्होंने गुफ्तगू की। मीडिया ने बड़े सख्त सवाल भी पूछे, उन्होंने खड़े होकर जवाब दिए। उन्होंने यहां तक कहा कि भाई इसराइल के अंदर जो नस्ल कशी हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा भी हिस्सा है, हम उनकी मदद कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर कहा। और मीडिया ने यह भी सवाल पूछा कि आप डोनाल्ड ट्रंप को फाशिस्ट कहते थे, क्या आप अभी भी इसके ऊपर कायम है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में से बात काट दी और ज़ोहरान ममदानी को कहा कि इनको कह दो इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। अब इस बात के ऊपर जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कह रहे हैं, कहते हैं कि ममदानी और ट्रंप को जो इनकी आपस में मुलाकात हुई है खुशगवार माहौल में हुई है। दोनों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बत जज्बात का इजहार किया, तलखियों को बुला दिया और न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़म जाहिर किया। मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा, मगर उन्होंने जज्बात पर काबू रखा। इसके बरक्स हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है, दुश्मनी के अंदर बदल दिया जाता है, और एक दूसरे मुल्क की शक्ल तक, एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। बात बिल्कुल ठीक है। ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपने मैंडेट के ऊपर आए हुए हैं, दोनों ने किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया। ज़ोहरान ममदानी भी जीत के आया है, वोट लेकर आया है, डोनाल्ड ट्रंप भी वोट लेकर आया है, और यह उनकी जमहूरियत का हुस्न है। ना डोनाल्ड ट्रंप के घर के ऊपर किसी किस्म की कोई शैलिंग हुई, ना ममदानी के घर के ऊपर किसी किस्म की शैलिंग हुई। दोनों में से किसी भी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, दोनों में से किसी भी पार्टी के लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला गया, इनके ऊपर कोई झूठे मुकदमात नहीं बने, इनकी पार्टी के लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल नहीं किया गया। खुदा का वास्ता मुफ्ती साहब, ये चीजें भी आप अवाम के सामने रखें, और पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर भी बराहे करम आप बात करें। कल को आपसे भी सवाल होगा, आप पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, आपको दीन की समझ हमसे बहुत ज्यादा है, आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन को आम आवाम से बहुत ज्यादा समझते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है। क्या इमरान खान जेल के अंदर सही है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे मामला हो रहे हैं ये ठीक है? ये जो आईएमएफ ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन का बांडा फोड़ा है, इसके ऊपर आपका बात करेंगे। ये लोग बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, देखते हैं कि कब बात होती है और इसके ऊपर क्या कहा जाता है। सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा जिसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। कहते हैं कि उलट नगर के राजा से एक बार गैर मुल्की सियाह ने सवाल पूछा। उलट नगर यानी कि पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उलट नगर के राजा से एक बार गैर मुल्की सियाह ने सवाल पूछा कि यहां हर चीज उलट ही क्यों है? तो राजा ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया कि काम सीधी उंगलियों से निकले या टेढ़ी उंगलियों से निकले, बस काम निकलना चाहिए। हम निज़ाम को कामयाबी से चला रहे हैं, यही असल बात है। और फिर राजा ने यह तरीकी फिक्रा कहा कि जराए को छोड़ें, तरीका कहा से क्या गर्ज है, नताइज अहम है। हम उल्टे तरीके से ही सही लेकिन मुस्बत नताइज तक पहुंच जाएंगे। और मुस्बत नताइज क्या है? 503 अरब रुपए की करप्शन, अदलिया के अंदर करप्शन,
एफआईए के अंदर करप्शन, नैब के अंदर करप्शन, ये हो रहा है उल्ट नगर के अंदर, जिसको हमारे मोहतरम साहब कह रहे हैं कि भाई टेढ़ी उंगली, सीधी उंगली से काम नहीं होता था, टेढ़ी से करो, बस काम निकलना चाहिए। अभी तक लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।